आज यानी चुनाव की काउंटिंग है और यहाँ पर कल से ही हाइप बना रखा है लोगों ने बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर विज्ञापन को लेकर बताया जा रहे हैं, पद को लेकर बताया जा रहे हैं, बहुत कुछ बात बताया जा रहे हैं कि इस मंथ में आ जाएंगे। क्या सच में इतने कम समय में, इतने शॉर्ट नोटिस में विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे? ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन जारी होते हैं, यदि आते हैं तो कब तक आएंगे और आने की संभावना कितना है कि बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन कब तक आ सकते हैं और कितनी संभावना है कि आ सकते हैं, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। बिहार एसएससी सीजीएल के रिक्रूटमेंट को लेकर, विज्ञापन को लेकर, और साथ में बात करेंगे इंटर स्तरीय विज्ञापन को लेकर भी। नए इंटर स्तरीय विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करें। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत ज़रूरी करना, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये चीज़ आज से नहीं चल रहा बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, ये चीज़ 2017 से ही चल रहे हैं कि 2017 के लास्ट महीने से, दिसंबर के स्टार्टिंग से ही ये चल रहा है कि बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन आएंगे, पर अभी तक जब चुनाव स्टार्ट होने वाला था, चुनाव स्टार्ट आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा रूमर्स सुना। तो इन रूमर्स के बाद भी बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन ऑफिशियल तौर पर कहीं भी वेबसाइट के ऊपर या आयोग के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिए जाते। अब यहाँ पर जानते कल काउंटिंग है, ठीक है। सरकार के जिसकी भी सरकार बनती है तो सभी ने, एक पार्टी ने जिसके बहुमत दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो यदि उस पार्टी के सरकार बनती है, ठीक है, तो सरकार बनने के बाद जैसे कहा गया कि एक सिग्नेचर के ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा। एक सिग्नेचर ये टाइम लेगा, वैकेंसीज आएंगे, भर्तियाँ आएंगे, पर एक जैसा कहा गया कि एक दिन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये टाइम लेगा, कम से कम 3 से 4 मंथ टाइम लेंगे। इसके बाद ही कोई ना कोई विज्ञापन जारी किए जाएंगे, सरकार बनेगी, उसके बाद सारे विभागों से रिक्तियों को मंगवाए जाएंगे, कहाँ पर कितने रिक्तियाँ हैं, उसके बाद ही स्टार्ट होगा आपको विज्ञापन को लेकर। जो भी घोषणा पत्र में कहा गया, जो भी बातें कही गई है घोषणा पत्र में, एक अनुमान, एक जितने भी वैकेंसी जहाँ जिस विभाग में खाली है, सिर्फ एक अनुमान बताया गया कि इतने विभाग में खाली है, पर किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में कितने पद खाली हैं, ये डिटेल अभी तक सरकार के पास भी नहीं है। इसको मंगवाने में कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे, ये डिटेल एकत्रित करने में। तो जैसे लोग बताया जा रहे हैं कि दिसंबर के महीने में सीजीएल या जनवरी के महीने में सीजीएल आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है कि बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन अच्छे नंबर में आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत बड़ा नंबर रहेगा, चाहे इंटर स्टडी 10+2 लेवल के भी विज्ञापन बहुत बड़े नंबर पर रहेंगे। जो अभी यानी प्रेजेंट समय में अभी आयोग के पास सिर्फ 1300 पदों की जानकारी है, 1360 पदों की जानकारी है, इससे ज़्यादा पदों की जानकारी नहीं है। पर ये 1360 पद पर सिर्फ आयोग विज्ञापन नहीं जारी करेगा। जब भी विज्ञापन जारी होंगे पूरे नंबर में जारी होंगे, अच्छे खासे नंबर में जारी होंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। 6वीं बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसके डेट और टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट 1 8 नवंबर, फुल लेंथ टेस्ट 2 15 नवंबर और 3 नवंबर के 22 नवंबर को होंगे। उसके बाद 4th टेस्ट 29 नवंबर को। इसके इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। अब इसमें टाइम लगेंगे कम से कम 3 से 4 मंथ। तो सारे विभागों से किस ब्लॉक में कितना कर्मचारी को कमी है, किस विभाग में कितने पद की कमी है, सारी जानकारी लेने में कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। इसके बाद आपको विज्ञापन जारी होंगे। जैसे इसी अब ट्वीट को लेकर कुछ लोगों ने इसके पर गलत तरीके से लोगों ने बताया कि बिहार एसएससी 373 पद जो है बिहार एसएससी के द्वारा सीजीएल में ऐड करके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं था। यहाँ पर क्लियर लिखे गए थे कि लोकसभा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो वैसे ही जैसे लिखे गए थे इस ट्वीट में, वैसे ही किए गए। तो वैसे ही अब भी जो किए जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जो बताया जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में विज्ञापन आ जाए। कम से कम 3 से 4 मंथ आपको सारे विभाग से रिक्तियाँ एकत्रित करने में लग जाएंगे। इसके बाद आपको विज्ञापन आएंगे। तो आप मान कर चल सकते हैं यदि विज्ञापन जारी किए जाते हैं सरकार ने, जैसे अपने घोषणा पत्र, जिसकी सरकार बन रही है, जैसे उन्होंने घोषणा पत्र में 10 लाख रिक्तियों की बात कही है, जिनमें से 4 लाख सभी विभाग में अभी प्रेजेंट टाइम में खाली है। यदि
घोषणा पत्र के द्वारा जो बातें कही गई है, यदि बातें पूरी की जाती है तो 4 लाख के समथिंग विज्ञापन आएंगे। पर इनमें से इन विज्ञापन को सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक में, सभी पंचायत में कितने, कहाँ पर कितने पद खाली है, इसकी जानकारी एकत्रित करने में 3 से 4 मंथ या इससे ज़्यादा लगेंगे। इसके बाद ही इसके विज्ञापन जारी होंगे। तो आप मानकर चल सकते हैं यदि विज्ञापन सीजीएल आ सकते हैं तो मार्च के महीने में जारी हो सकते हैं। अब इससे पहले जो भी बता रहे हैं, जो लोग भी बता रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आ जाएंगे या जनवरी के महीने में आ जाएंगे, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि संभव, क्योंकि आयोग के पास अभी तक भी सिर्फ 1365 पदों की जानकारी है, इससे ज़्यादा पदों की जानकारी नहीं है। और इंटर स्तरीय पदों की बात करें तो यहाँ पर 1600 या 1250 पदों की जानकारी इंटर स्तरीय, जिसमें से मैक्सिमम जो पद है, अधिकांशतः जो पद है उर्दू ट्रांसलेटर के पद है। जो 1200 कुछ या 1300 कुछ पदों की जानकारी है 10+2 लेवल की, इनमें से मैक्सिमम पदे जो हैं उर्दू ट्रांसलेटर की पदे हैं। बाकी जो पद हैं कुछ मुझे रोस्टर चेक करने होंगे, प्रीवियस जो लीक होकर निकले थे। मेरे पास वो पिक कहीं सेव करके रखा, तो मैंने खोजने की कोशिश किया, नहीं मिला। तो ये है अपडेट। अब जो आप लोगों के डाउट्स थे, जो भी कहे जा रहे हैं, जो भी बातें कहे जा रहे हैं, जो जितने भी कमेंट आ रहे थे, कुछ लोगों ने कॉल करके पूछा था, तो फाइनली इससे आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कितना समय लगेगा आप खुद से सोच सकते हैं। बिहार से सीजीएल के ऊपर आप जिस तरीके से पहले चुनाव से पहले किए, तो उसी तरीके से फिर से स्टार्ट हो गए। बिहार से सीजीएल को लेकर कि आज आएंगे, कल आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वेट करें, सब्र रखें। बिहार से सीजीएल की भी विज्ञापन आएंगे, 10+2 लेवल के भी विज्ञापन आएंगे, पर ये समय लेगा और अच्छे नंबर में आएंगे। जो 1500-2000 आयोग के पास विज्ञापन की जानकारी है, इतने नंबर में नहीं आएंगे, बहुत बड़े नंबर में आएंगे। पर इसके लिए वेट करना होगा। और इसके लिए सरकार जब नई गठन होती है उसके बाद ही तय किए जाएंगे, उसके बाद ही क्या प्रोग्रेस होते हैं, क्या अपडेट लिए जाते हैं, क्या इसके काम की भर्ती को लेकर काम की ओर आगे बढ़े जाते हैं या नहीं बढ़े जाते हैं। सिर्फ घोषणा पत्र में नाम मात्र का ही रहता है, जैसे घोषणा पत्र हर सरकार के सिर्फ घोषणा पत्र में ही रह जाते हैं, वैसा ही कुछ रहता है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।